की। क्यू क्या होता है? क्यू मतलब होता है लाइन। अब इस प्रोसेस का क्यू कैसा होता है, जरा हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारा काम होता है। बहुत सारा काम होने का मतलब ये होता है कि एक काम होता है, दो काम होता है, तीन काम होता है। तो सब लोग सब काम जो होता है लाइन में लगा रहता है कि इस काम को करना है, इसको मेमोरी देना है, ठीक है, इसको प्रिंटर देना है। जैसे आपने प्रिंट दे दिया, ठीक है, और किसी को साउंड बॉक्स में सुन लिया, तो किसी को स्कैन करेगा, ठीक है। तो ये सब जो डिवाइसेस है या फिर कोई काम का मेमोरी देना ही है, तो ये प्रोसेस का क्यू होता है। देखिए, आपको लगता है कि लाइन में लगा है, लाइन में नहीं लगता है कोई चीज। आपको रियलिटी में तो दिखता है कि आपने क्लिक किया हो गया, लेकिन बहुत ही माइनर सा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इतना समय बहुत कम होता है, और वो क्यू में लगाता ही लगाता है कोई चीज को, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। भले वो नैनो सेकंड के लिए ही क्यू में क्यों ना रहे, लेकिन वो रहता ही रहता है। सेकंड भी नहीं रहता है, सेकंड के हजारवें लाखों भाग पर रहेगा, लेकिन वो रहेगा। इसी को हम लोग क्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक फिल्म होती है, तो वो उसका एक क्यू होता है, उसका एक रिलीज डेट होता है, ठीक है। वो सब पता नहीं, अभी बन रही है, तो बनने का क्यू, सबसे पहले बनने का क्यू होता है। फिल्म बन रही है, आज रिलीज होगी, कल रिलीज होगी, अभी पता ही नहीं है। ये एक क्यू हो गया। जैसे मान लो कि एक अक्षय कुमार की 10 मूवियां हैं, उनको पता नहीं है कि वो सभी मूवी लाइन में है, लेकिन वो बन रही है। ये एक क्यू हो गया। दूसरा हो गया रेडी क्यू। रेडी क्यू मतलब कि बन के तैयार हो गया, और आप क्या हो गया कि वो रिलीज डेट हो गया। मान लो कि आपको पता चला कि 1 साल के बाद ये फिल्म रिलीज होगी, इस डेट को होगी। ये फिर एक क्यू में आया, मतलब रिलीज के क्यू में आया कि अब ये इस डेट को रिलीज होगी, लाइन में है। उससे पहले दूसरी मूवी है, उससे पहले दूसरी मूवी, उससे पहले दूसरी मूवी है। मतलब कहने मतलब लाइन का क्यू हो गया। और लास्ट में एक टिकट लेने आप जाते हो, तो उसका भी क्यू है, आप भी जाकर के लाइन में लगोगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्यू होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिनके बारे में हम लोग आज आसानी से इस रियल भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये एक जॉब क्यू, रेडी क्यू, सीपीयू क्यू, टर्मिनेट, ठीक है। तो कहने का मतलब, मान लो कि किसी आपने प्रिंटर को प्रिंट देने के दे दिया, सॉफ्टवेयर से प्रिंट दे दिया, और वो रेडी हो गया। जैसे ही आपने कोई काम दिया, तो क्या हुआ, रेडी हो गया करने के लिए। उसके बाद सीपीयू को वो काम मिला। काम करने के बाद हो सकता है कि आप कहोगे कि उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़े, या उसको समय दे दिया कि परसों प्रिंट होगा, आज प्रिंट नहीं होगा। तो ये पहले चेक करता है। जैसे नहीं, आपने प्रिंट करने के, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको घूमने जाना है, घूमने जाना है, तो आपने घूमने का प्रोग्राम बना दिया, रेडी भी हो गए, लेकिन आप दोस्त के लिए वेट कर रहे हो, दोस्त के लिए वेट कर रहे हो, और समय का भी वेट कर रहे हो कि आप 2 जनवरी को जाओगे और दोस्त के साथ जाओगे। तो इसके लिए आप क्या है, आप वेटिंग लिस्ट में हो। जैसे मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आप वेट कर रहे हो किसका, फ्रेंड का और एक समय का, ताकि आपको ये दोनों मिल जाएगा तो आप घूमने चले जाओगे। इसी को बोलते हैं वेटिंग। अगर दोनों मिल जाता है तो आप फिर से रेडी हो जाते हो, और सीपीयू को काम मिल जाता है, यानी कि आप घूमने चले जाते हो और कंप्लीट होके खत्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्यू। प्रोसेस में किस तरह के क्यू होते हैं। फिर से वापस आते हैं थ्योरी पर, जॉब क्यू। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में प्रोसेस जो है क्यू में लगेगा, जॉब क्यू में। मतलब आपने काम दे दिया सीपीयू को, ऑपरेटिंग सिस्टम को काम दे दिया, तो वो लाइन में रहेगा। सबसे पहले इट मेंटेन द सेकेंडरी मेमोरी, मतलब आपने काम दे दिया और वो लाइन में है, लेकिन वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, अभी कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे आपने सपोज किया कि आपने अपने हार्ड डिस्क में से एक मूवी चलाना है आपको, तो मूवी चलाने के लिए आपने, आपके हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या हो गया, ये मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में जगह ले लिया। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आ गया आपका मूवी। आगे चलते हैं, प्रोसेस क्यू। द रेडी क्यू इज मेंटेन इन प्राइमरी मेमोरी। आपने मूवी पर क्लिक कर दिया और वो क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी में आ चुका है। द शॉर्टेस्ट टाइम शेड्यूलर पिक अप द जॉब एंड रेडी क्यू एंड डिस्पैच टू सीपीयू। मतलब कहने का मतलब, जो आपने सेकेंडरी मेमोरी में क्लिक किया था वो प्राइमरी मेमोरी में आ गया, और उसको भेज दिया गया कहाँ पे, सीपीयू को, कि भाई चलो अब ये दिखाया जाए। ये सब बहुत तेजी से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये बहुत ज्यादा तेजी से होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है।
तो आपने मेमोरी चला दिया और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी से वो कहाँ किया गया, सेकेंडरी मेमोरी में आ गया, और आपने वो अब वो कहा गया सीपीयू में कि भाई अब आप मूवी को प्ले करना है। आगे चलते हैं, वो फिर उस क्यू में आया और उसके बाद प्रोसेस का क्यू आ जाए, सॉरी वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू कब आएगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। मान लो कि आपने स्पीकर जोड़ा ही नहीं है, या आपका फिल्म जो है पूरी तरीके से डाउनलोड हुआ ही नहीं है, तो ये सब अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, ये वेटिंग क्यू में फिर चला जाएगा, जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब प्रोसेस का कंट्रोल करने के लिए ये वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा और ये वेट करेगा आपके स्पीकर का या डाउनलोड होने का। इसी तरह का क्यू यूज होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। ठीक है, तो व्हेन द प्रोसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज स्टेट ऑफ प्रोसेस टू रनिंग टू वेटिंग, है कि नहीं। जैसे आपको लगता है कि आप अपने दोस्त के साथ जाओगे घूमने, और आप घर से जैसे ही निकलते हो आपके दोस्त का फोन आ जाता है कि मैं 10 मिनट के बाद आ रहा हूँ, तो आप क्या करते हो, दोस्त के आने का वेट करते हो। वही यहाँ पे हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे ही आपने प्रिंटर को प्रिंट दे दिया, और आपने फिर क्या किया कि आपने नेट पर भी प्रिंट, नेट से प्रिंट दे दिया और नेट आपका चला गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नेट के आने का वेट किया जाएगा, क्योंकि नेट आएगा तभी वो आपका ऑपरेशन काम करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेटिंग क्यू। और यही हमारा आज का ट्यूटोरियल था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर